इस फोरम में कभी आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हम चाहते नहीं थे इलेक्शन, ये जो चल रहा है ना वोटिंग सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए था। सहमति से चुनाव चाहते थे तो हमारे पीसी गुप्ता जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन भी कहते हैं, उनके लिए एक सीनियर सिटीजन फोरम का गठन किया गया था। कई दशकों पहले जब सीनियर सिटीजन फोरम का गठन किया गया और सीनियर सिटीजन फोरम का वर्ष 1995 में बकायदा भवन बना, सेक्टर 13 में महेश्वर हनुमान मंदिर के बिल्कुल निकट जो स्थित है, उसी सीनियर सिटीजन फोरम के वर्ष 1995 से लगातार 16 वर्षों तक एडवोकेट जगजीत सिंह विर्क जी प्रधान रहे। उनके बाद हुकमचंद गोयल जी 2 वर्ष तक प्रधान रहे। उनके बाद लगातार 12 वर्षों तक डॉक्टर अमीर चंद नागपाल सीनियर सिटीजन फोरम कुरुक्षेत्र के प्रधान रहे। सीनियर सिटीजन फोरम का पिछले 30 वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुआ। 30 वर्ष हो गए सीनियर सिटीजन फोरम का भवन को बने हुए, और इन 30 वर्षों में 3 प्रधान बने। तीनों प्रधान यूनानी मजलिस से सर्वसम्मति से चुने गए। पहली बार रविवार 14 दिसंबर को सीनियर सिटीजन फोरम का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, पीसी गुप्ता जी और रविंदर अग्रवाल जी। दोनों अग्रवाल समाज से आते हैं। दोनों समाज के जहां वरिष्ठ नागरिक हैं, अपने अपने अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। रविंदर अग्रवाल जी एडवोकेट भी हैं, कुरुक्षेत्र में उद्योग जगत में भी लगातार सक्रिय रहे। पीसी गुप्ता जी जो है वो बिजली विभाग से जो है एससी रिटायर्ड हुए और लगातार सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्य के तौर पर, समाज के एक जागरूक नागरिक के तौर पर सक्रिय हैं। 14 दिसंबर को प्रधान पद के लिए ये दोनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 96 मेंबर सीनियर सिटीजन फोरम के जो है 96 मेंबर अपनी वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने नए प्रधान का चुनाव करेंगे। डीडी शर्मा जी को जो है इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में स्थित सीनियर सिटीजन फोरम के भवन में ही ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। रविवार सुबह 10:30 बजे से वोटिंग प्रक्रिया आरंभ होगी। 2 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 से 3 बजे तक लंच रहेगा। 3 बजे के बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी और संभावना जो जताई जा रही है कि 4 बजे तक ही सीनियर सिटीजन फोरम के नए प्रधान का चयन कर लिया जाएगा। आज खबरनामा हरियाणा ने जब सीनियर सिटीजन फोरम में जाकर वहां मौजूद सीनियर वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की, इस चुनाव को लेकर बातचीत की, तो आपको सुनवाते हैं इन चुनावों को लेकर जो सभा के प्रधान रह चुके हैं सीनियर सिटीजन फोरम के, जो ऑलरेडी 12 साल तक प्रधान रहे, डॉक्टर अमीर चंद नागपाल जी, उन्होंने क्या कहा। वरिष्ठ उप प्रधान रहे ओपी गुलियानी जी, उन्होंने क्या कहा। जो पीसी गुप्ता जी चुनाव प्रत्याशी हैं, रविंदर अग्रवाल जी चुनाव प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा। और मौके पर जो सीनियर सिटीजन मिले, जो सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्य भी हैं, उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। तारीख को सीनियर सिटीजन फोरम का चुनाव होने जा रहा है। इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? इसमें मुद्दा मेनली मेरा मुद्दा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का ये मुद्दा था कि नागपाल साहब को 12 साल हो गए, अब इनको बदलना चाहिए, और नहीं तो इलेक्शन तो होएगा तो अपने आप जो है नागपाल साहब बन जाए तो बन जाए। तो क्या वजह रही कि मतलब यूनानी मसले से क्यों नहीं हुआ, सर्वसम्मति से क्यों नहीं बना? क्योंकि 30 साल हो गए। हाँ। 30 साल में आज तक चुनाव नहीं हुआ, हमेशा सर्वसम्मति से प्रधान बनता है। ऐसा है, इलेक्शन लड़ने का तो हर एक को हक है, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। तो इसमें वैसे भी 2 साल के बाद प्रधान दोबारा ही बनता है। वो अलग बात है कि वो हर बार यूनानी मसली बनते रहे, कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं था। अब किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो ऑटोमेटिकली जो है ना, वो अगर इलेक्शन होगा तो लड़ाई तो होगी। अब आप प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं, अगर सभी मेंबर आपको प्रधान चुनते हैं, हाँ, तो ऐसे कौन से काम है जो प्रमुखता के हिसाब से आप करवाएंगे? प्रमुख काम यह है कि जो भी इसके अंदर काम चल रहे हैं, हमारा मेन पर्पज है कि जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे मेंबर हैं या ना भी हो मेंबर, अगर किसी बुजुर्ग को जो हेल्प हो सके, जो उनका भला हो सके, वो हमारा करने का ये मेन ध्येय है यहाँ का। तो गुप्ता जी, टोटल कितनी वोट हैं? टोटल वोट 96 है। और समय क्या रहेगा 14 तारीख को? 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक। और रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट आएगा 4 बजे के आसपास, क्योंकि 2 से 3 लंच है। 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद जो है 4 साढ़े 4 बजे रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव अधिकारी किसे बनाया गया? चुनाव अधिकारी डीडी शर्मा जी हैं, हमारे ही मेंबर हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया हुआ है कि मेरे को वोट एंड सपोर्ट करें। और मैं करूँगा क्या,
यहाँ हमारे एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, उस फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर कुछ मशीनें और ऐड करेंगे ताकि जो लोग यहाँ कराने आते हैं उनको कम से कम टाइम में फिजियोथेरेपी हो जाए और वो बेचारे अपने घर जाएं, ज़्यादा देर यहाँ वेट ना करनी पड़े। दूसरा, इस बिल्डिंग को हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा सीनियर सिटीजन फोरम है जिसके अंदर अपनी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग भी हमारी 2 मंजिला है। ऊपर 2 हॉल है, इसके अंदर बड़े बेसमेंट है जिसमें फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, और 5 कमरे हैं, एसी कमरे हैं, और अभी सेकंड स्टोरी भी शुरू हो चुका है। 11 लाख रुपए हमारा आया हुआ है म्यूनिसिपल कमेटी में जो ऊपर काम कर रहे हैं, और 11 लाख रुपया हमारे को किशन बेदी जी जो मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने हाँ भरी हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी 2-3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इसके अंदर जितना भी काम हुआ है, सरदार जगजीत सिंह विर्क हमारे पहले वाले प्रधान थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, अभी नागपाल साहब 12 साल से कर रहे हैं। इतना काम किया है कि उनके मुकाबले का काम कोई कर नहीं सकता है हम। लेकिन कुछ लोग जिनको इलेक्शन लड़ने का ज्यादा चाव है, उनकी वजह से ये इलेक्शन हो रहा है। मैंने तो जिस दिन ये नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी कहा था कि आप इसको जो है यूनानिमस कर लो और मैं 10,000 रुपये और दान दूंगा इनको, और उसके चक्कर में 4 आदमियों ने 21,000 और डोनेशन देने का, एक आदमी ने 1 लाख का था। अब देखो, इलेक्शन होने से फोरम को 2 लाख रुपए का तो ऑटोमेटिकली नुकसान हो रहा है। हमारी कोशिश ये है कि भाई जो भी फोरम के अंदर भले के काम है वो, लेकिन कुछ लोगों को होता है शौक लड़ने का, लड़े, ठीक है। अब सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, एक मैं हूं और एक मिस्टर रविंद्र अग्रवाल। जो 3 आदमी और बैठे खड़े थे उनमें मिस्टर ओपी कुलियानी, श्री नागपाल जी जो डॉक्टर हैं हमारे, और श्री केसी वर्मा, इन तीनों ने विड्रा कर लिया है। 2 ने मेरे सपोर्ट में, अपने गुलियानी साहब ने और नागपाल साहब ने, और वर्मा जी ने अपने रविंद्र जी के सपोर्ट में। तो अब ये इलेक्शन 14 तारीख को हो गए, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा सदस्य हैं हमारे, वो हमारे को वोट एंड सपोर्ट करें ताकि हम प्रेसिडेंट बन के कुछ ना कुछ अच्छे काम यहाँ कर सकें। थैंक यू। तारीख को चुनाव होने जा रहा है और आप लंबे समय तक वरिष्ठ उप प्रधान रहे हैं, क्या जानकारी देंगे चुनाव के बारे में? मैं ओपी गुलियानी 10 साल से डॉक्टर AC नागपाल के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस फोरम में, और हम लोग जो है रल मिल के चल रहे थे। 30 साल के अंदर इस फोरम में कभी आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। जितने भी बने हैं प्रधान, डॉक्टर सरदार जगजीत सिंह विर्क जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, वो 18 साल रहे तो वो भी यूनानिमस बनते रहे। उसके बाद 2 साल के लिए हुकुमचंद गोयल जी जो अपना हॉस्पिटल वाले हैं वो प्रधान बने, वो भी यूनानिमस बने। फिर डॉक्टर नागपाल जी को 14 से इनको यूनानिमस प्रधान बनाया और 12 साल वो लगातार यूनानिमस प्रधान रहे। मैं उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता रहा। अब जो है इस बार भी हमने कोशिश की कि भी यूनानिमस हो और इलेक्शन जो है ना लड़ो, परंतु जो सामने वाले हैं उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो इलेक्शन लड़ना है। जहां तक सवाल था इलेक्शन का, मेरे जिम्मे लगा कि तुम इन लोगों को बिठाओ और आपकी जिम्मेवारी है, आप बिठा दो और आप प्रधान हो, क्योंकि मैं डिजर्व करता था। 10 साल से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और मैं प्रधान बनने के काबिल था। मैंने इस फोरम के लिए बहुत काम किए हैं, मैं फाइनेंशियल बॉडी इकट्ठी की है, बाकी काम भी बहुत करवाए हैं मैंने। यहाँ तक ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मैंने यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन फोरम बनाया हुआ है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। इनके 5 कमरे बने, 2 ऊपर 3 नीचे, वो भी ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट से मैंने सुसज्जित कराए। पलंग, गद्दे, ये वो, AC, TC सब समाज जो भी अलमारियां, मूरियां, कुर्सियां मैंने लगवाई। और उसके बाद ये जो सामने वाटर कूलर है ये मैंने लगवाया ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। नीचे जो ब्लॉक लगे हुए हैं सड़क के, ये ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट से मैंने बहुत काम किए। तो मेरा राइट बनता था, मैं बनना चाहता था और वो मुझे बनाना चाहते थे, परंतु क्या हुआ कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि डॉक्टर नागपाल जी ने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से मैं प्रधान नहीं बन पाया। पर मेरे जिम्मे लगा कि इनको बिठा दो और आप प्रधान बन जाओ। मैंने कोशिश की, मैं 3-4 जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनके घरों में गया, बहुत हाथ जोड़े, बड़ी मिन्नतें करी, भाई आप मेरे फेवर में बैठो, मुझे प्रधान बनने दो और अगली बार हम आपको प्रधान बना देंगे, ये हमारा वायदा है। पर वो उस बात को नहीं माने।
मैंने उनसे हाथ भी जोड़े, जोली पसार के भी भीख मांगी। मेरे साथ जो मेंबर 4-5 के थे उन्होंने भी पूरा जोर लगाया उनको समझाने की, भाई इस बार गुलानी साहब को बनने दो और अगली बार आपको पक्का वादा है हम आपको बना देंगे। पर उन्होंने किसी की भी नहीं मानी और हमें खाली हाथ घर से वापस भेज दिया। और उसके बाद हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि मैंने तो शुरू से लेके कहा था कि मैं इलेक्शन लड़के प्रधान नहीं बनूंगा और बिल्कुल हूँ। तो डॉक्टर प्रधान जी नागमा जी ने मुझे बहुत जोर लगाया, हाथ जोड़े, मिन्नत करी, आप आगे आओ, इलेक्शन लड़ो, हम आपको 101% प्रधान बनाएंगे, अच्छे वोटों से बनाएंगे। मैंने कहा नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं यूनानिमस तो बनने को तैयार हूँ, पर प्रधान मैं इलेक्शन लड़के नहीं बनूंगा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप आगे आओ, आप आगे आओ, आप इलेक्शन लड़ो, 12 साल आप प्रधान रहे हो तो आपका हक बनता है। तो वो जवाब देंगे कि मैं प्रधान के लिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा जब आप भी इलेक्शन नहीं लड़ोगे, मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर आप ऐसे करो प्रवींदर जी को यूनानिमस बना दो, बात खत्म। वो इस बात पर राजी नहीं हुए, माने नहीं, तो क्या करें। तो हमने सोचा भी कि आदमी फोरम को इतना करके इतना खड़ा किया है। इस समय हरियाणा के अंदर टॉप का ये है, हमें हरियाणा गवर्नमेंट से 1 लाख का प्राइज मिला है सारे हरियाणा में इस फोरम के लिए। तो हम क्या करें, ऐसे आदमी को सौंपे जो इस फोरम को सही ढंग से संभाल सके, कर ले। तब जाके हमारे दिमाग में आई, तो हमने पीसी गुप्ता जी ने फार्म भरा हुआ था, क्योंकि कानून मुताबिक इलेक्शन वही लड़ सकता है जिसने फॉर्म भरा हुआ है। अब 2 उनके खत्म हो गए, 2 हमारे खत्म हो गए, तो एक ही फॉर्म रह गया था। हमने गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करी कि गुप्ता जी आप आगे आओ और आपको हम इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। इन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मैं तो सिर्फ शौकिया फॉर्म भरा था, वो मैंने इलेक्शन के लिए नहीं भरा था और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 10 वोट है ताज मंडली के, जो मेरे, मैं ना किसी वोट मांगे और ना मैं वोट मांगूंगा और ना जाऊंगा, मैं नहीं। इन्होंने बहुत जोर लगाया कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। हमने इनको कहा भी आप आगे आओ, हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे और जिताएंगे। तब इन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन मुझे खड़ा करते हो तो शर्त ये होगी कि हार जीत भी ओपी गुलानी और डॉक्टर नागपाल की होगी और जीत भी आपकी होगी, हार भी आपकी होगी। हमने इनकी कमिटमेंट मान ली कि हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, हम ही भागेंगे, हम ही दौड़ेंगे और आपको जिताएंगे। इस कंडीशन पे इनको खड़ा किया, वरना ये खड़े नहीं होते थे। तो आज पोजीशन बन गई है। 14 तारीख का इलेक्शन है, 10:30 से लेकर 2 बजे तक वोटिंग है और 2 से लेकर 3, 3:30 तक रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी 96 वोट है टोटल, जिनमें 6 वोट ऑटो स्टेशन है। 90 में से कितने पोल होंगे हमारा आइडिया है कि 80 से 85 तक वोट पोल होंगे जो भी है। तो उसके बाद जो भी होगा, आज ये पोजीशन है कि इलेक्शन लड़ा जा रहा है और 14 तारीख को वोटिंग होगी और हार जीत किसकी किस्मत में सिरा बंधेगा वो भगवान को मालूम। तारीख को चुनाव होने जा रहा है सीनियर सिटीजन का, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो समय समय पे उठते रहते हैं मुद्दे। तो माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हम चाहते नहीं थे इलेक्शन ये जो चल रहा है ना वोटिंग सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए था। अगर यूनानिमसली हो जाता तो दैट वुड बी मच बेटर। अब जो कैंडिडेट आए हैं वो हालात के मुताबिक खड़े हुए हैं। दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं, बिल्कुल बढ़िया। चुनने में आसानी रहेगी कि मुश्किल होगी? आसानी रहेगी एक को चुनने में। 2 में से जब दोनों बढ़िया है तो दोनों में से एक को चुनना होगा, तो आसानी रहेगी मुश्किल रहेगी? आसानी है हमारे लिए तो। ठीक है, मतलब मन बना चुके हैं किसको चुनना है। बिल्कुल। 14 को चुनाव हो रहा है, पहली बार चुनाव हो रहा है 30 साल बाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ पीसी गुप्ता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात यह है भगवान की दया से सुख शांति से हर काम होगा और जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। चुनाव होने जा रहा है सीनियर सिटीजन फोरम का, पहली बार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे इस चुनाव को सर, लेकर? ये जो चुनाव है ना, ये डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेटिक राइट के अंदर हर बंदे को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो पहले कोशिश की गई कि भाई ये आम सहमति से हो जाए, पर वो जो है कोशिशें कामयाब नहीं हुई। तो अब ये अधिकार है, मतलब एवरीबॉडी हैज ए राइट टू फाइट द इलेक्शन। सदस्य और ज्वाइंट सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन फोरम। चुनाव हो रहा है 14 को। हाँ, क्या चुनाव हो रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण सारा कार्य हो रहा है। ना चाहते हुए भी चुनाव हो रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं समझते हम, क्योंकि हर सदस्य का अधिकार है कि भाई वो वोट देने के अलावा वो खड़ा भी हो सकता है, अपने पद का प्रयोग कर सकता है। ऐसी कोई बात भी नहीं है, किसी प्रकार की अशांति वाली बात नहीं है।
बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया। दोनों पक्ष बड़े अच्छे पोजीशन में हैं। मित्तर जी, लगता है कि सभी यहाँ 60 से ऊपर हैं, 60 से 90 तक के मेंबर हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बुजुर्ग जो है एक रोल मॉडल होता है समाज के लिए। जब बिल्कुल खुद होता रोल है। मॉडल ही अपना सर्वसम्मति से नहीं कर पाए, युवाओं में क्या मैसेज आएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर हम दो भाई हैं तो अगर आपस में हमारी बात में तर्क है, वितर्क है, तो भी हम उसको वोट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कोई झगड़ा नहीं है, कोई इस प्रकार का वो नहीं है कि मन मुटाव नहीं है। आप मन बना चुके हैं किसको वोट देंगे? हाँ, यस, हम मन बना चुके हैं। जो चुनाव के अंदर ना सेपरेट्स मैटर नॉट द वर्ड, तो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए हमारे, है ना। और मनभेद नहीं है किसी में भी, सभी के सभी है ना। सारे देखो, अब सारे इकट्ठे बैठ के चाय चुनाव से खुश हैं सभी, चुनाव होना चाहिए। वो तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस मजबूरी में खुश हाँ, हैं। आप समझो ना, इनएविटेबल था। मैंने क्या कहा है? मतलब हम ये चाहते ना, हाँ, हम चाहते नहीं थे inevitable कि ऐसा हो। तो ये था। होने जा रहा है, चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को चुनाव के बारे में हमारा एक ही विचार है कि इस संस्था में जैसे कभी भी चुनाव पहले नहीं हुआ, सर्वसम्मति से होता था, सर्वसम्मति से ही बनाया जाता था। तो इस बार भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। दोनों पक्ष अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, पीसी गुप्ता जी, इनको ज़्यादातर लोगों ने प्रधान पद के लिए, नॉमिनेशन के लिए भरने के लिए कहा। ये प्रधान पद के लिए एक सुयोग्य उम्मीदवार हैं जो सबको साथ लेके चल सकते हैं। सभी लोगों का उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। मैं खुद मेजोरिटी उनको चाहता हूं और सब लोगों से अपील करता हूं कि अपना कीमती वोट पीसी गुप्ता जी को दें और उनको प्रधान बनाएं। मोर ओवर सर, ही इज द मोस्ट सीनियर कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप, so he deserves the most. एजुकेशन हिसाब से भी And he is the most qualified person. He is the highest, मतलब having a good designation, retired as chief SE from electricity board. सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। He is having all round knowledge. किसी चुनाव चाहते थे, लेकिन अब जब चुनाव हो ही रहे हैं तो हमने तो इस फोरम की जो प्रोग्रेस हुई है उस एक्टिविटी को देखते हुए आगे भी ये देखना है कि कौन कैंडिडेट जो है इसको और आगे ले जा सकता है। और अगर इस पे हम देखें तो हमारे पीसी गुप्ता जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उन्होंने शुरू से इससे कम से कम भी 20 साल से जुड़े हुए हैं और उनका काम हम तो बहुत ज़्यादा मेंबर जो हमारे हैं वो गुप्ता जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो President of his own union in electricity board. गुप्ता He is having sufficient knowledge. मतलब उन्हें अनुभव है। पर सीनियर सिटीजन फोरम का चुनाव होने जा रहा है, ये सही है भाई, होने जा रहा है। वैसे ये संस्था 1995 से संस्था से सरदार जगजीत सिंह विर्क की रहनुमाई के अंदर इसमें गठन किया गया था। इसमें शुरू में बहुत 18-20 मेंबर थे और ये गिनती बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 120 मेंबरांस की हो गई है। ये इनिशिएटिव सब सरदार अपना जगजीत सिंह ने लिया हुआ था और वो जब तक रहे, स्वस्थ रहे, उन्होंने इसको संभाला और जब उनका और 18-19 साल तक उन्होंने लगातार वो प्रधान रहे और ये इलेक्शन की बातें और ऐसा कभी इस संस्था में नहीं हुआ। उसके बाद जाते समय इसको कुछ मेरे स्पुर्द कर गए और उस समय से लेकर टिल टुडे इसकी जिम्मेवारी मेरे को दी गई, जिसको मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। डॉक्टर साहब 12 साल आप प्रधान हैं, अगर 12 साल की खास गतिविधियों की बात करें, क्या अचीवमेंट रही 12 साल? जब 12 साल पहले ये था कि सरदार जी के टाइम इसकी जगह खरीद ली गई थी, फाउंडेशंस हो गई थी, हॉल नीचे का बेसमेंट बन गया था। उसके बाद कि ये जो इस समय बिल्डिंग है ये सारी सभी के सहयोग से, और जब किसी को प्रधान बनाया जाता है तो उसकी रहनुमाई में कहिए या कैसे कहिए, गुरियान जी और सभी के मेंबर्स के हिसाब से ये इसको हमने आज ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी बनाई गई है। और इस समय इसमें एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, एक
फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हमारा मीटिंग हॉल है और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा एक बड़ा हॉल भी है और यहाँ 5 वेल फर्निश्ड कमरे हैं और ऑफिस बिल्डिंग भी है। जहाँ आप बैठे हैं एक अच्छा लॉन भी है। जो यहाँ बैठे हैं ये सारे मेंबर भी हैं, सब आदरणीय हैं। डॉक्टर साहब 30 साल से चुनाव नहीं हुआ, इस बार ऐसी क्या मतलब सिचुएशन आ गई कि चुनाव की नौबत आ गई, सर्वसम्मति से फैसला नहीं हो पाया? नहीं, हाँ, इसके बारे में ये है कि कुछ साल 2 साल से एक चर्चा सी चल रही थी कि बहुत दिन हो गए, बदलना चाहिए। तो ये एक संभावना थी और कोई मेन और कुछ हमेशा हर एक आदमी की जो भी हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उस अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे इशू उठ जाते हैं। तो बदलाव सर्वसम्मति से नहीं हो सकता था? ये कोशिश की गई मेरी तरफ से, तो ये सर्वसम्मति से करने के लिए जो उन लोगों को सहमति नहीं हुई वो नहीं हमने इलेक्शन लड़ना है तो फिर इलेक्शन लड़ना है तो फिर लड़ना भी पड़ता है। सर, इसको ये रजिस्टर्ड बॉडी है, इसको आप रिफ्यूज तो कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली कि ये नहीं होना चाहिए। और जिनकी है तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन, ये सारा प्रोसीजर जैसा होता है वैसे चल रहा है। तो संडे को कितने वोट हैं लगभग जो पड़ेंगे? हमारे पास इस समय 96 वोटर्स हैं जो एलिजिबल वोटर्स। जी, हाँ जी, तो वो उनको वोटिंग का राइट हक है, उन्होंने अपने वोट डालने हैं और मेरा अपना ख्याल तो है 90% वोटिंग तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू। बाकी तो आने वाली की मर्जी है, कब आते हैं कौन आते हैं नहीं। धन्यवाद। और इसको सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से इसका चुनाव कराया जाएगा। उसके लिए एक सीनियर मेंबर्स डी शर्मा जी को रिटर्निंग अफसर बना दिया गया। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सभी को निभाते हुए अपनी ड्यूटी। दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है सीनियर सिटीजन फोरम का, प्रधान पद के लिए खड़े हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? नमस्कार। ऐसा है, मुद्दा केवल एक ही है, सीनियर सिटीजन फोरम की, एल्डर केयर सेंटर की उन्नति हो, और कोई मुद्दा इसमें अलग से नहीं होता है। हाँ, एक मुद्दा जरूर था मेरा, जिसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा कोई मन नहीं था कि यहाँ पर इलेक्शन हो। मैं 2 साल पहले जब 23 में इलेक्शन हुए थे तभी मैंने अपना नॉमिनेशन भरा था। डॉक्टर नागपाल जी ने मना कर दिया था कि मैं आगे नहीं आऊँगा। उन्होंने करने के बाद फिर मेरी गुलानी साहब से बात हुई। गुलानी साहब ने कहा मैं भी इसके मूड में नहीं हूँ, अगर डॉक्टर अग्रवाल मेरा नाम नॉमिनेट करेंगे तो मैं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। उसके बाद मैंने और मेंबरों से बात की, हमारे जो आदरणीय मेंबर्स हैं, भगत जी से बात हुई, यहाँ पर और जो लोग थे, पीसी गुप्ता से बात हुई, सबसे बात हुई। आखिर के अंदर युवा सब ने मना किया कि हम प्रधान पद के इलेक्शन मतलब चुनाव उसमें या प्रधान पद बनना नहीं चाहते हैं। प्रधान चुनाव तो बाद में आता है। फिर मैंने अपना नॉमिनेशन भर दिया। मेरी नॉमिनेशन भरने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने एक मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर ये हुआ कि रविंद्र अग्रवाल को किसी तरह से बिठा दिया जाए और सहमति से कोई और चुन लिया जाए। मेरे पास इसके बारे में कोई जब कमेटी जो बनाई उन्होंने या खुद कोई मेरे पास नहीं आया। मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर नागपाल से मिला, रिक्वेस्ट की उनसे, मिले सबसे मिला। मैं कहा आप कहने लगे आप छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते भी हैं, मानते भी हैं, मैं भी उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। फिर उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। गुलानी साहब भी कवरिंग कैंडिडेट आ गए। पीसी गुप्ता जी ने यहाँ पर मजाक में बैठे उठे उन्होंने भर दिया, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पास कोई ज़्यादा सपोर्टर नहीं है और ना मैं कहीं जाऊँगा। और दूसरी बात है कि मैं असमर्थ भी हूँ कि प्रधान का इलेक्शन में या प्रधान पद के लिए मैं आगे आऊँ। जब इलेक्शन की बात आई तो कुछ लोगों ने यहाँ पर नॉमिनेशन हमने भर दिए। 2 व्यक्तियों ने अपने नॉमिनेशन उसमें से विड्रॉ कर लिए और पीसी गुप्ता जी इसके अंदर मेरे साथ हैं, जो हम दोनों एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको सपोर्ट है। कुछ लोगों ने इसको इज्जत का फैसला बना रखा अपना, ये तो इज्जत का मामला है। अब ठीक है, जब मामला है तो है, तब से मैं भी क्या कर सकता हूँ। जब मैं सबको पूछ करके सबसे बात करने के बाद आया तो उसमें पहला राइट तो मेरा बनता है। मेरे पास गुलानी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधान हूँ। बड़ी अच्छी बात है, हम आपका पूरा आदर करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था आप आइए, आपने मना कर दिया था। आपके घर भी गया था मैं, आपने मना कर दिया था बिल्कुल कि भाई आप नहीं है। आपने आशीर्वाद भी दिया था मेरे को। फिर उसके बाद क्या हालात बने, कैसे हालात बने, मैं इस राजनीति में नहीं आता। दूसरी बात इसके अंदर बड़ी स्पष्ट यह है कि मेरे साथ में सहमति, मैं तो कहता हूँ आज ही बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस चीज़ का केवल आता है कि एक चीज़ को मेरिट और डीमेरिट को देख करके की जानी चाहिए। ये सीनियर सिटीजन फोरम है, 96 बंदों का ही हमारा है। अब लग रहा है
इसको हम बाहर पब्लिसिटी में मैं नहीं चाहता कि हो। और आप इस बाइट्स को आप भेजना, अगर दूसरी भेजोगे तो, अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बाइट को आप मत भेजिए। सबसे बड़ी बात यह है, इस मुद्दे को बना करके जिन लोगों ने इसको इज्जत का मुद्दा बना रखा है, उन्होंने इसमें पूरी राजनीति इसमें ला रखी है। मैं उस राजनीति के भी खिलाफ हूँ। ऐसी राजनीति हमारी सीनियर सिटीजन पावर में नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही धर्म है कि हम सारे सीनियर सिटीजन हैं पहले, उसके बाद हमारा दूसरा आता है। समर्था में मैं विश्वास करता हूँ, बड़ों का मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। धन्यवाद। हो रहा है सिर्फ मान सम्मान के ऊपर हो रहा है। तो हमारे कुछ व्यक्ति 126 में से 50-60 लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रधान रिपीट होता रहे, उनको चेंजेस चाहते थे। चेंजेस ऑलवेज बेटर, एवरीबडी इज नो इट वेरी वेल। फिर भी हमने कहा भी गुलानी साहब, अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो हम आपके साथ हैं। जैसे हमारे हमने कैंडिडेट वोट किया था वाली को, उन्होंने कहा, गुलानी साहब ने ये कहा कि मेरे को अगर नागपाल सपोर्ट कहता है तो मैं प्रधान लड़ूंगा, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो फिर गुलानी साहब ने बाद में हमारे को कहा भी मेरे को इन्हें AGM की मीटिंग में प्रपोज नहीं करा और वैसे भी नहीं करता, इसलिए आप इलेक्शन लड़ो। तो ही फिर मैंने फॉर्म भरा, इन्होंने फॉर्म भरा, मैंने सपोर्टिंग कैंडिडेट में भरा अग्रवाल साहब के सपोर्ट में, और इन्होंने और उसने गुलानी ने आपसे एक दूसरे की सपोर्ट में भरा। साथियों, मुद्दा ये है कि मुद्दा विकास का है। जो भी अगर यंग ब्लड चाहता है, जब नए बंदे आना चाहते हैं तो आने देना चाहिए। ये बार बार कहना भी 30 साल से चुनाव नहीं हुआ, 30 साल से चुनाव नहीं हुआ, दैट इज रॉन्ग। चुनाव हमारे लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं। पीछे अग्रवाल सभा के इलेक्शन हुए, जो आदमी कह रहा था मेरे पास 600 वोटें हैं, 300 कुछ वोटें निकली उसके बाद। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। ये बात जो है कि हर चीज़ सामने आ जाएगी आपके, और आगे भी इसका भलाई होगा सभा का। जो बंदे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, और इलेक्शन के बाद भी हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। सभी को नमस्कार। यहाँ पे सीनियर सिटीजन फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, सभी एकता में है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जिनके कारण इलेक्शन होने जा रहा है। हमारा एक ही मुद्दा था कि डॉक्टर नागपाल 12 साल से यहाँ प्रधान पद पे विराजमान है, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, कोई दो राय नहीं है, परंतु 12 साल का पीरियड बहुत होता है। हम सभी मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स, 80% मेंबर्स चाहते थे कि अब चेंज किया जाए। तो उसमें कुछ लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कुछ उनकी फेवर में बैठ गए थे। अब क्या है, सिर्फ रविंद्र अग्रवाल जी खड़े हैं और एक PC गुप्ता जी। PC गुप्ता जी को इनडायरेक्टली नागपाल साहब की सपोर्ट है, वो उनका इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे विराजमान रहूँ, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सी। परंतु ये सपोज करो PC गुप्ता जी जीत जाते हैं, ये रिमोट सरकार बनेगी, PC गुप्ता जी डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। तो रविंद्र अग्रवाल जी करेंगे तो यंग ब्लड है, उनकी नई सोच है, उनका जो विचार है कि इस फॉर्म को बहुत बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं दोनों कैंडिडेट्स को, एक जीतेगा एक हारेगा। दोनों मित्र हैं, PC गुप्ता जी मित्र हैं और रविंद्र अग्रवाल जी। परंतु इसमें क्या है, एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट है, एक इनडायरेक्ट गवर्नमेंट बनेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम रविंद्र अग्रवाल जी को सपोर्ट करें, उनको वोट देकर उनको कामयाब करें। धन्यवाद जी। सभी साथियों को मेरी राम राम। अब इसमें मैं चाहूँगा, रविंद्र अग्रवाल जी ने सबको कॉन्फ्रेंस में सबके पूछ के जो है, जब कोई तैयार नहीं हुआ यहाँ, तब जो है कि इन्होंने अपना नाम आगे लाए और नॉमिनेशन फाइल। उसके बाद मालूम नहीं क्या अपना चला, कुछ डॉक्टर नागपाल ने भी अपना नॉमिनेशन भर दिया और डॉक्टर CP गुप्ता जी ने भी और डॉक्टर गुलियानी ने भी। और उसके 2 दिन बाद जो है डॉक्टर नागपाल और डॉक्टर गुलियानी ने CP गुप्ता जी की सपोर्ट में अपना विड्रा कर दिया, जबकि CP गुप्ता जी ने क्लियरली पहले कहा था मेरे पास ना तो सपोर्ट है, ना मैं बनना चाहता हूँ, ना मुझे लगता है। इसलिए जो है कि हम तो जो है कि
बैठने का कोई चांस नहीं है। और उसके बाद जो है बाकी लोगों के कहने से वो जो है कि हाथ आ गए और सहमति जो है कि अब तक जो है किसी के पक्ष में भी कोई नहीं बन पाई। तो चाहते कि जिसके पक्ष में पहले सब चाह रहे थे वही हो, रविंद्र अग्रवाल जी को तो सामने लाया जाए, उनको किया जाए और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं और चाहते हैं कि इस फोरम का विकास हो, उन्नति हो, सब भाईचारे से बैठ के सब अपना इसके उन्नति में सहयोग दें और हम उसके लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। इस फोरम में कभी आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हम चाहते नहीं थे इलेक्शन, ये जो चल रहा है ना वोटिंग सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए था। सहमति से चुनाव चाहते थे तो हमारे पीसी गुप्ता जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन भी कहते हैं, उनके लिए एक सीनियर सिटीजन फोरम का गठन किया गया था। कई दशकों पहले जब सीनियर सिटीजन फोरम का गठन किया गया और सीनियर सिटीजन फोरम का वर्ष 1995 में बकायदा भवन बना, सेक्टर 13 में महेश्वर हनुमान मंदिर के बिल्कुल निकट जो स्थित है, उसी सीनियर सिटीजन फोरम के वर्ष 1995 से लगातार 16 वर्षों तक एडवोकेट जगजीत सिंह विर्क जी प्रधान रहे। उनके बाद हुकमचंद गोयल जी 2 वर्ष तक प्रधान रहे। उनके बाद लगातार 12 वर्षों तक डॉक्टर अमीर चंद नागपाल सीनियर सिटीजन फोरम कुरुक्षेत्र के प्रधान रहे। सीनियर सिटीजन फोरम का पिछले 30 वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुआ। 30 वर्ष हो गए सीनियर सिटीजन फोरम का भवन को बने हुए, और इन 30 वर्षों में 3 प्रधान बने। तीनों प्रधान यूनानी मसले से सर्वसम्मति से चुने गए। पहली बार रविवार 14 दिसंबर को सीनियर सिटीजन फोरम का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, पीसी गुप्ता जी और रविंद्र अग्रवाल जी। दोनों अग्रवाल समाज से आते हैं। दोनों समाज के जहां वरिष्ठ नागरिक हैं, अपने अपने अहम पदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। रविंद्र अग्रवाल जी एडवोकेट भी हैं, कुरुक्षेत्र में उद्योग जगत में भी लगातार सक्रिय रहे। पीसी गुप्ता जी जो है वो बिजली विभाग से जो है एससी रिटायर्ड हुए और लगातार सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्य के तौर पर, समाज के एक जागरूक नागरिक के तौर पर सक्रिय हैं। 14 दिसंबर को प्रधान पद के लिए ये दोनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 96 मेंबर सीनियर सिटीजन फोरम के जो है 96 मेंबर अपनी वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने नए प्रधान का चुनाव करेंगे। डीडी शर्मा जी को जो है इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में स्थित सीनियर सिटीजन फोरम के भवन में ही ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। रविवार सुबह 10:30 बजे से वोटिंग प्रक्रिया आरंभ होगी। 2 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। 2 से 3 बजे तक लंच रहेगा। 3 बजे के बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी और संभावना जो जताई जा रही है कि 4 बजे तक ही सीनियर सिटीजन फोरम के नए प्रधान का चयन कर लिया जाएगा। आज खबरनामा हरियाणा ने जब सीनियर सिटीजन फोरम में जाकर वहां मौजूद सीनियर वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की, इस चुनाव को लेकर बातचीत की, तो आपको सुनवाते हैं इन चुनावों को लेकर जो सभा के प्रधान रह चुके हैं सीनियर सिटीजन फोरम के, जो ऑलरेडी 12 साल तक प्रधान रहे, डॉक्टर अमीर चंद नागपाल जी, उन्होंने क्या कहा। वरिष्ठ उप प्रधान रहे ओपी गुलियानी जी, उन्होंने क्या कहा। जो पीसी गुप्ता जी चुनाव प्रत्याशी हैं, रविंद्र अग्रवाल जी चुनाव प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा। और मौके पर जो सीनियर सिटीजन मिले, जो सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्य भी हैं, उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। 15 तारीख को सीनियर सिटीजन फोरम का चुनाव होने जा रहा है। इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का? इसमें मुद्दा मेनली, मेरा मुद्दा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का ये मुद्दा था कि नागपाल साहब को 12 साल हो गया, अब इनको बदलना चाहिए, और नहीं तो इलेक्शन तो होएगा तो अपने आप जो है नागपाल साहब बन जाए तो बन जाए। तो क्या वजह रही कि मतलब यूनानी मसले से क्यों नहीं हुआ, सर्वसम्मति से क्यों नहीं बना? क्योंकि 30 साल हो गए। 30 साल में आज तक चुनाव नहीं हुआ, हमेशा सर्वसम्मति से प्रधान बनता है। ऐसा है, इलेक्शन लड़ने का तो हर एक को हक है, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। तो इसमें वैसे भी 2 साल के बाद प्रधान दोबारा ही बनता है। वो अलग बात है कि वो हर बार यूनानी मसली बनते रहे, कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं था। अब किसी ने ऑब्जेक्शन लिया
तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अगर इलेक्शन होगा तो लड़ाई तो होगी। अब आप प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में प्रधान पद हैं, के लिए। अगर सभी मेंबर आपको प्रधान चुनते हाँ हैं जी। तो ऐसे कौन से काम हैं जो प्रमुखता के हिसाब से आप करवाएंगे? प्रमुख काम यह है कि जो भी इसके अंदर काम चल रहे हैं, हमारा मेन पर्पज है कि जो भी बुजुर्ग हैं हमारे मेंबर हैं या ना भी हो मेंबर, अगर किसी बुजुर्ग को जो हेल्प हो सके, जो उनका भला हो सके, वो हमारा करने का ये मेन ध्येय है यहाँ का। तो गुप्ता जी टोटल कितनी वोट हैं टोटल वोट 96 है और समय क्या रहेगा 14 तारीख को? समय 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। और रिजल्ट कब तक आ जाएगा? रिजल्ट आएगा 4 बजे के आसपास, क्योंकि 2 से 3 लंच है, 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद जो है 4 साढ़े 4 बजे रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव अधिकारी किसे बनाया गया? चुनाव अधिकारी DD शर्मा जी हैं, हमारे ही मेंबर हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया हुआ है कि मेरे को वोट एंड सपोर्ट करें। और मैं करूँगा क्या, यहाँ हमारे एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, उस फिजियोथेरेपी सेंटर के अंदर कुछ मशीनें और ऐड करेंगे ताकि जो लोग यहाँ कराने आते हैं उनको कम से कम टाइम में फिजियोथेरेपी हो जाए और वो बेचारे अपने घर जाएं, ज़्यादा देर यहाँ वेट ना करनी पड़े। दूसरा, इस बिल्डिंग को हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा सीनियर सिटीजन फोरम है जिसके अंदर अपनी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग भी हमारी 2 मंजिला है, ऊपर 2 हॉल है, इसके अंदर बड़े बेसमेंट है जिसमें फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, और 5 कमरे हैं, AC कमरे हैं, और अभी सेकंड स्टोरी भी शुरू हो चुका है। 11 लाख रुपए हमारा आया हुआ है म्यूनिसिपल कमेटी में जो ऊपर काम कर रहे हैं, और 11 लाख रुपया हमारे को किशन बेदी जी जो मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने हाँ भरी हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी 2-3 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इसके अंदर जितना भी काम हुआ है, सरदार जगजीत सिंह विर्क हमारे पहले वाले प्रधान थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी, अभी नागपाल साहब 12 साल से कर रहे हैं, इतना काम किया है कि उनके मुकाबले का काम कोई कर नहीं सकता है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग जिनको इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा चाव है, उनकी वजह से ये इलेक्शन हो रहा है। मैंने तो जिस दिन ये नॉमिनेशन भरा था उस दिन भी कहा था कि आप इसको जो है यूनानिमस कर लो और मैं 10,000 रुपये और दान दूंगा इनको, और उसके चक्कर में 4 आदमियों ने 21,000 और डोनेशन देने का, एक आदमी ने 1 लाख का था। अब देखो इलेक्शन होने से फोरम को 2 लाख रुपए का तो ऑटोमेटिकली नुकसान हो रहा है। हमारी कोशिश ये है कि भाई जो भी फोरम के अंदर भले के काम है वो, लेकिन कुछ लोगों को होता है शौक लड़ने का, लड़े, ठीक है। अब सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, एक मैं हूँ और एक मिस्टर रविंदर अग्रवाल। जो 3 आदमी और बैठे खड़े थे उनमें मिस्टर OP गुलियानी, श्री नागपाल जी जो डॉक्टर हैं हमारे, और श्री KC वर्मा, इन तीनों ने विड्रा कर लिया है। 2 ने मेरे सपोर्ट में, अपने गुलियानी साहब ने और नागपाल साहब ने, और वर्मा जी ने अपने रविंदर जी के सपोर्ट में। तो अब ये इलेक्शन 14 तारीख को हो गए, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा आगे सदस्य हैं हमारे, वो हमारे को वोट एंड सपोर्ट करें ताकि हम प्रेसिडेंट बन के कुछ ना कुछ अच्छे काम यहाँ कर सकें। थैंक यू। तारीख को चुनाव होने जा रहा है और आप लंबे समय तक वरिष्ठ उप प्रधान रहे हैं, क्या जानकारी देंगे चुनाव के बारे में? मैं OP गुलियानी 10 साल से डॉक्टर AC नागपाल के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस फोरम में, और हम लोग जो है रल मिल के चल रहे थे। 30 साल के अंदर इस फोरम में कभी आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। जितने भी बने हैं प्रधान, डॉक्टर सरदार जगजीत सिंह विर्क जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, वो 18 साल रहे तो वो भी यूनानिमस बनते रहे। उसके बाद 2 साल के लिए हुकुमचंद गोयल जी जो अपना हॉस्पिटल वाले हैं वो प्रधान बने, वो भी यूनानिमस बने। फिर डॉक्टर नागपाल जी को 14 से इनको यूनानिमस प्रधान बनाया और 12 साल वो लगातार यूनानिमस प्रधान रहे। मैं उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता रहा। अब जो है इस बार भी हमने कोशिश की कि भी यूनानिमस हो और इलेक्शन जो है ना लड़ो, परंतु जो सामने वाले हैं उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो इलेक्शन लड़ना है। जहां तक सवाल था इलेक्शन का, मेरे जिम्मे लगा कि तुम इन लोगों को बिठाओ और आपकी जिम्मेवारी है और आप बिठा दो और आप प्रधान हो, क्योंकि मैं डिजर्व करता था। 10 साल से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और मैं प्रधान बनने के काबिल था। मैंने इस फोरम के लिए बहुत काम किए हैं, मैं फाइनेंशियल बड़ी इकट्ठी की है, बाकी काम भी बहुत करवाए हैं। मैंने यहाँ तक ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मैंने यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन फोरम बनाया हुआ है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है।
इनके 5 कमरे बने, 2 ऊपर 3 नीचे, वो भी ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट से मैंने सुसज्जित कराए। पलंग, गद्दे, ये वो, एसी, टीसी, सब समाज जो भी अलमारियां, मूरियां, कुर्सियां मैंने लगवाई। और उसके बाद ये जो सामने वाटर कूलर है ये मैंने लगवाया ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। नीचे जो ब्लॉक लगे हुए हैं सड़क के, ये ऋषि पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट से मैंने बहुत काम किए। तो मेरा राइट बनता था, मैं बनना चाहता था और वो मुझे बनाना चाहते थे, परंतु क्या हुआ कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि डॉक्टर नागपाल जी ने रिजाइन नहीं किया, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से मैं प्रधान नहीं बन पाया। पर मेरे जिम्मे लगा कि इनको बिठा दो और आप प्रधान बन जाओ। मैंने कोशिश की, मैं तीनों चारों जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनके घरों में गया, बहुत हाथ जोड़े, बड़ी मिन्नतें करी, भाई आप मेरे फेवर में बैठो, मुझे प्रधान बनने दो और अगली बार हम आपको प्रधान बना देंगे, ये हमारा वायदा है। पर वो उस बात को नहीं माने। मैंने उनसे हाथ भी जोड़े, झोली पसार के भी भीख मांगी। मेरे साथ जो मेंबर 4-5 के थे उन्होंने पूरा जोर लगाया उनको समझाने की, भाई इस बार गुलानी साहब को बनने दो और अगली बार आपको पक्का वायदा है हम आपको बना देंगे। पर उन्होंने किसी की भी नहीं मानी और हमें खाली हाथ घर से वापस भेज दिया। और उसके बाद हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि मैंने तो शुरू से लेके कहा था कि मैं इलेक्शन लड़के प्रधान नहीं बनूंगा और बिल्कुल नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब प्रधान जी नागपाल जी ने मुझे बहुत जोर लगाया, हाथ जोड़े, मिन्नतें करी, आप आगे आओ, इलेक्शन लड़ो, हम आपको 101% प्रधान बनाएंगे, अच्छे वोटों से बनाएंगे। मैंने कहा नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं यूनानिमस तो बनने को तैयार हूँ, पर प्रधान मैं इलेक्शन लड़के नहीं बनूंगा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप आगे आओ, आप आगे आओ, आप इलेक्शन लड़ो, 12 साल आप प्रधान रहे हो तो आपका हक बनता है। तो वो जवाब देंगे कि मैं प्रधान के लिए इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा जब आप भी इलेक्शन नहीं लड़ोगे, मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर आप ऐसे करो, प्रवींदर जी को यूनानिमस बना दो, बात खत्म। वो इस बात राजी नहीं हुए, माने नहीं, तो क्या करें। तो हमने सोचा भी कि आदमी फोरम को इतना करके इतना खड़ा किया है। इस समय हरियाणा के अंदर टॉप का ये है, हमें हरियाणा गवर्नमेंट से 1 लाख का प्राइज मिला है सारे हरियाणा में इस फोरम के लिए। तो हम क्या करें, ऐसे आदमी को सौंपे जो इस फोरम को सही ढंग से संभाल सके, कर ले। तब जाके हमारे दिमाग में आई, तो हमने पीसी गुप्ता जी ने फार्म भरा हुआ था, क्योंकि कानून मुताबिक इलेक्शन वही लड़ सकता है जिसने फॉर्म भरा हुआ है। अब 2 उनके खत्म हो गए, 2 हमारे खत्म हो गए, तो एक ही फॉर्म रह गया था। हमने गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करी कि गुप्ता जी आप आगे आओ और आपको हम इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। इन्होंने साफ जवाब दे दिया कि मैं तो सर्व शौकिया फॉर्म भरा था, वो मैंने इलेक्शन के लिए नहीं भरा था और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 10 वोट है ताज मंडली के, जो मेरे, मैं ना किसी वोट मांगे और ना मैं वोट मांगूंगा, बना जाऊंगा, मैं नहीं। इन्होंने बहुत जोर लगाया कि नहीं मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। हमने इनको कहा भी आप आगे आओ, हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे और जिताएंगे। तब इन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन मुझे खड़ा करते हो तो शर्त ये होगी कि हार जीत भी ओपी गिलानी और डॉक्टर नागपाल की होगी और जीत भी आपकी होगी, हार भी आपकी होगी। हमने इनकी कमिटमेंट मान ली कि हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, हम ही भागेंगे, हम ही दौड़ेंगे और आपको जिताएंगे। इस कंडीशन पे इनको खड़ा किया, वरना ये खड़े नहीं होते थे। तो आज पोजीशन बन गई है। 14 तारीख का इलेक्शन है, 10:30 से लेकर 2 बजे तक वोटिंग है और 2 से लेकर 3, 3:30 तक रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी 96 वोट है टोटल, जिनमें 6 वोट ऑटो स्टेशन है। 90 में से कितने पोल होंगे, हमारा आइडिया है कि 80 से 85 तक वोट पोल होंगे जो भी है। तो उसके बाद जो भी होगा, आज ये पोजीशन है कि इलेक्शन लड़ा जा रहा है और 14 तारीख को वोटिंग होगी और हार जीत किसकी किस्मत में सिरा बंधेगा वो भगवान को मालूम है। तारीख को चुनाव होने जा रहा है सीनियर सिटीजन का, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो समय समय पे उठते रहते हैं मुद्दे। तो माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हम चाहते नहीं थे भी इलेक्शन ये जो चल रहा है ना वोटिंग सिस्टम, ये नहीं होना चाहिए था। अगर यूनानिमसली हो जाता तो दैट वुड बी मच बेटर। अब जो कैंडिडेट आए हैं वो हालात के मुताबिक खड़े हुए हैं। दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं, बिल्कुल बढ़िया। चुनने में आसानी रहेगी कि मुश्किल होगी? आसानी रहेगी एक को चुनने में। 2 में से जब दोनों बढ़िया है तो दोनों में से एक को चुनना होगा, तो आसानी रहेगी मुश्किल रहेगी? आसानी है हमारे लिए तो। ठीक है, मतलब मन बना चुके हैं किसको चुनना है। बिल्कुल। 14 को चुनाव हो रहा है, पहली बार चुनाव हो रहा है 30 साल बाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, पीसी गुप्ता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी बात यह है, भगवान की दया से सुख शांति से हर काम होगा और जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा।
चुनाव होने जा रहा है सीनियर सिटीजन फोरम का, पहली बार हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे इस चुनाव को सर, लेकर? ये जो चुनाव है ना, ये डेमोक्रेटिक राइट है? और डेमोक्रेटिक राइट के अंदर हर बंदे को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो पहले कोशिश की गई कि भई ये आम सहमति से हो जाए, पर वो जो है कोशिशें कामयाब नहीं हुई। तो अब ये अधिकार है, मतलब एवरीबॉडी हैज ए राइट टू फाइट द इलेक्शन। सदस्य ज्वाइंट सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन फोरम। चुनाव हो रहा है 14 को। हाँ, क्या चुनाव हो रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण सारा कार्य हो रहा है। ना चाहते हुए भी चुनाव हो रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं समझते हम, क्योंकि हर सदस्य का अधिकार है कि भाई वो वोट देने के अलावा वो खड़ा भी हो सकता है, अपने पद का प्रयोग कर सकता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। किसी प्रकार की अशांति वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया, दोनों पक्ष बड़े अच्छे पोजीशन में हैं। मित्र जी, लगता है कि सभी यहाँ 60 से ऊपर हैं, 60 से 90 तक के मेंबर हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बुजुर्ग जो है एक रोल मॉडल होता है समाज के लिए। जब बिल्कुल खुद होता रोल है। मॉडल ही अपना सर्वसम्मति से नहीं कर पाए, युवाओं में क्या मैसेज आएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर हम दो भाई हैं तो अगर आपस में हमारी बात में तर्क है, वितर्क है, तो भी हम उसको वोट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कोई झगड़ा नहीं है, कोई इस प्रकार का वोट नहीं है कि मन मुटाव नहीं है। आप मन बना चुके हैं किसको वोट देंगे? हाँ, यस, हम मन बना चुके हैं। जो चुनाव के अंदर ना सेपरेट्स मैटर नॉट द वर्ड। तो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए हमारे, है ना। और मनभेद नहीं है किसी में भी, सभी के सभी है ना, सारे देखो अब सारे इकट्ठे बैठ के चाहे चुनाव से खुश हैं सभी, चुनाव होना चाहिए। वो तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस मजबूरी में इनएविटेबल था। मैंने क्या कहा? मतलब हम ये चाहते ना, हाँ, हम चाहते नहीं थे था। कि ऐसा हो। होने जा रहा है चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को? चुनाव के बारे में हमारा एक ही विचार है कि इस संस्था में जैसे कभी भी चुनाव पहले नहीं हुआ, सर्वसम्मति से होता था, सर्वसम्मति से ही बनाया जाता था। तो इस बार भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। दोनों पक्ष अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, पीसी गुप्ता जी, इनको ज़्यादातर लोगों ने प्रधान पद के लिए, नॉमिनेशन के लिए भरने के लिए कहा। ये प्रधान पद के लिए एक सुयोग्य उम्मीदवार हैं, जो सबको साथ लेके चल सकते हैं। सभी लोगों का उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। मैं खुद मेजोरिटी उनको चाहता हूं और सब लोगों से अपील करता हूं कि अपना कीमती वोट पीसी गुप्ता जी को दें और उनको प्रधान बनाएं। मोर सर, ही इज द मोस्ट सीनियर कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी, तो ही डिजर्व द मोस्ट एजुकेशन साहब से भी, एंड ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। ही इज द हाईएस्ट, मतलब हैविंग ए गुड डेजिग्नेशन, रिटायर्ड एज chief SE from electricity board. He is having all round knowledge. से चुनाव चाहते थे, लेकिन अब जब चुनाव हो ही रहे हैं तो हमने तो इस फोरम की जो प्रोग्रेस हुई है उस एक्टिविटी को देखते हुए आगे भी ये देखना है कि कौन कैंडिडेट जो है इसको और आगे ले जा सकता है। और अगर इस पे हम देखें तो हमारे पीसी गुप्ता जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, उनको बहुत नॉलेज है, उन्होंने शुरू से इससे कम से कम भी 20 साल से जुड़े हुए हैं और उनका काम, हम तो बहुत ज़्यादा मेंबर जो हमारे हैं वो गुप्ता जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ हिज ओन यूनियन इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गुप्ता ही इज हैविंग सफिशिएंट नॉलेज, मतलब उन्हें अनुभव है। पर सीनियर सिटीजन फोरम का चुनाव होने जा रहा है, ये सही है भाई, होने जा रहा है। वैसे ये संस्था 1995 से सरदार जगजीत सिंह विर्क की रहनुमाई के अंदर इसमें गठन किया गया था। इसमें शुरू में बहुत 18-20 मेंबर थे और ये गिनती बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 120 मेंबरान्स की हो गई है। ये इनिशिएटिव सर सरदार अपना जगजीत सिंह ने दिया हुआ था और वो जब तक रहे, स्वस्थ रहे, उन्होंने इसको संभाला
और जब उनका और 18-19 साल तक उन्होंने लगातार वो प्रधान रहे और ये इलेक्शन की बातें और ऐसा कभी इस संस्था में नहीं हुआ। उसके बाद जाते समय इसको कुछ मेरे स्पुर्द कर गए और उस समय से लेकर टिल टुडे इसकी जिम्मेवारी मेरे को दी गई, जिसको मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाता आ रहा हूं। डॉक्टर साहब 12 साल आप प्रधान है, अगर 12 साल की खास गतिविधियों की बात करें, क्या अचीवमेंट रही 12 साल? जब 12 साल पहले ये था कि सिद्धाजी के टाइम इसकी जगह खरीद ली गई थी, फाउंडेशंस हो गई थी, हॉल नीचे का बेसमेंट बन गया था। उसके बाद कि ये जो इस समय बिल्डिंग है ये सारी सभी के सहयोग से, और जब किसी को प्रधान बनाया जाता है तो उसकी रहनुमाई में कहिए या कैसे कहिए, गुरियान जी और सभी के मेंबर्स के हिसाब से ये इसको हमने आज ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी बनाई गई है। और इस समय इसमें एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हमारा मीटिंग हॉल है और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा एक बड़ा हॉल भी है और यहाँ 5 वेल फर्निश्ड कमरे हैं और ऑफिस बिल्डिंग भी है। जहाँ आप बैठे हैं एक अच्छा लॉन भी है। जो यहाँ बैठे हैं ये सारे मेंबर भी हैं, सब आदरणीय हैं। डॉक्टर साहब 30 साल से चुनाव नहीं हुआ, इस बार ऐसी क्या मतलब सिचुएशन आ गई कि चुनाव की नौबत आ गई, सर्वसम्मति से फैसला नहीं हो पाया? नहीं, हाँ, इसके बारे में ये है कि कुछ साल 2 साल से एक चर्चा सी चल रही थी कि बहुत दिन हो गए, बदलना चाहिए। तो ये एक संभावना थी और कोई मेन और कुछ हमेशा हर एक आदमी की जो भी हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उस अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे इशू उठ जाते हैं। तो बदलाव सर्वसम्मति से नहीं हो सकता था? ये कोशिश की गई मेरी तरफ से, तो ये सर्वसम्मति से करने के लिए जो उन लोगों को सहमति नहीं हुई वो नहीं हमने इलेक्शन लड़ना है तो फिर इलेक्शन लड़ना है तो फिर लड़ना भी पड़ता है। सर इसको ये रजिस्टर्ड बॉडी है, इसको आप रिफ्यूज तो कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनली कि ये नहीं होना चाहिए। और जिनकी है तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन, ये सारा प्रोसीजर जैसा होता है वैसे चल रहा है। तो संडे को कितने वोट हैं लगभग जो पड़ेंगे? हमारे पास इस समय 96 वोटर्स हैं जो एलिजिबल वोटर्स जी। हाँ जी, तो वो उनको वोटिंग का राइट हक है, उन्होंने अपने वोट डालने हैं और मेरा अपना ख्याल तो है 90% वोटिंग तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू। बाकी तो आने वाली की मर्जी है, कब आते हैं कौन आते हैं। धन्यवाद। और इसको सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से इसका चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए एक सीनियर मेंबर्स डी शर्मा जी को रिटर्निंग अफसर बना दिया गया। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सभी को निभाते हुए अपनी ड्यूटी। दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है सीनियर सिटीजन फोरम का, प्रधान पद के लिए खड़े हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? नमस्कार। ऐसा है, मुद्दा केवल एक ही है, सीनियर सिटीजन फोरम की, एल्डर केयर सेंटर की उन्नति हो, और कोई मुद्दा इसमें अलग से नहीं होता है। हाँ, एक मुद्दा जरूर था मेरा, जिसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा कोई मन नहीं था कि यहाँ पर इलेक्शन हो। मैं 2 साल पहले जब 23 में इलेक्शन हुए थे तभी मैंने अपना नॉमिनेशन भरा था। डॉक्टर नागपाल जी ने मना कर दिया था कि मैं आगे नहीं आऊँगा। उन्होंने करने के बाद फिर मेरी गुलानी साहब से बात हुई। गुलानी साहब ने कहा मैं भी इसके मूड में नहीं हूँ, अगर डॉक्टर अग्रवाल मेरा नाम नॉमिनेट करेंगे तो मैं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। उसके बाद मैंने और मेंबरों से बात की, हमारे जो आदरणीय मेंबर्स हैं, भगत जी से बात हुई, यहाँ पर और जो लोग थे पीसी गुप्ता से बात हुई, सबसे बात हुई। आखिर के अंदर युवा साहब ने मना किया कि हम प्रधान पद के इलेक्शन मतलब चुनाव उसमें या प्रधान पद बनना नहीं चाहते हैं, प्रधान चुनाव तो बाद में आता है। फिर मैंने अपना नॉमिनेशन भर दिया। मेरी नॉमिनेशन भरने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने एक मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर ये हुआ कि रविंद्र अग्रवाल को किसी तरह से बिठा दिया जाए और सहमति से कोई और चुन लिया जाए। मेरे पास इसके बारे में कोई जब कमेटी जो बनाई उन्होंने या खुद कोई मेरे पास नहीं आया। मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर नागपाल से मिला, रिक्वेस्ट की उनसे, मिले सबसे मिला। मैं कहा आप कहने लगे आप छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते भी हैं, मानते भी हैं, मैं भी उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। फिर उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। गुलानी साहब भी कवरिंग कैंडिडेट आ गए, पीसी गुप्ता जी ने यहाँ पर मजाक में बैठे उठे उन्होंने भर दिया, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पास कोई ज़्यादा सपोर्टर नहीं है और ना मैं कहीं जाऊँगा। और दूसरी बात है कि मैं असमर्थ भी हूँ कि प्रधान का इलेक्शन में या प्रधान पद के लिए मैं आगे आऊँ।
जब इलेक्शन की बात आई तो कुछ लोगों ने यहाँ पर नॉमिनेशन में भर दिए, 2 व्यक्तियों ने अपने नॉमिनेशन उसमें से विड्रॉ कर लिए और पीसी गुप्ता जी इसके अंदर मेरे साथ हैं, जो हम दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको सपोर्ट है। कुछ लोगों ने इसको इज्जत का फैसला बना रखा अपना, ये तो इज्जत का मामला है। अब ठीक है, जब मामला है तो है, तब से मैं भी क्या कर सकता हूँ। जब मैं सबको पूछ करके सबसे बात करने के बाद आया तो उसमें पहला राइट तो मेरा बनता है। मेरे पास गुलानी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधान हूँ। बड़ी अच्छी बात है, हम आपका पूरा आदर करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था आप आइए, आपने मना कर दिया था। आपके घर भी गया था मैं, आपने मना कर दिया था बिल्कुल कि भाई आप नहीं है। आपने आशीर्वाद भी दिया था मेरे को। फिर उसके बाद क्या हालात बने, कैसे हालात बने, मैं इस राजनीति में नहीं आता। दूसरी बात इसके अंदर बड़ी स्पष्ट ये है कि मेरे साथ में सहमति, मैं तो कहता हूँ आज ही बन जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस चीज का केवल आता है कि एक चीज को मेरिट और डीमेरिट को देख करके चीज की जानी चाहिए। ये सीनियर सिटीजन फोरम है, 96 बंदों का ही हमारा है। आप लग रहा है इसको हम बाहर पब्लिसिटी में मैं नहीं चाहता कि हो, और आप इस बाइट्स को आप भेजना, अगर दूसरी भेजोगे तो। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बाइट को आप मत भेजिए। सबसे बड़ी बात यह है, इस मुद्दे को बना करके जिन लोगों ने इसको इज्जत का मुद्दा बना रखा है, उन्होंने इसमें पूरी राजनीति इस पर ला रखी है। मैं उस राजनीति के भी खिलाफ हूँ। ऐसी राजनीति हमारी सीनियर सिटीजन फोरम में नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही धर्म है कि हम सारे सीनियर सिटीजन हैं पहले, उसके बाद हमारा दूसरा आता है। समर्था में मैं विश्वास करता हूँ, बड़ों का मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। धन्यवाद। हो रहा है सिर्फ मान सम्मान के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमारे कुछ व्यक्ति 126 में से 50-60 लोग नहीं चाहते थे कि वो प्रधान रिपीट होता रहे, उनको चेंजेस चाहते थे। चेंजेस ऑलवेज बेटर, एवरीबडी नो इट वेरी वेल। फिर भी हमने कहा भी गुलानी साहब अगर आप इलेक्शन लड़ते हो तो हम आपके साथ हैं। जैसे हमारे हमने कैंडिडेट सपोर्ट किया था वाली, उन्होंने कहा, गुलानी साहब ने ये कहा कि मेरे को अगर नागपाल सपोर्ट कहता है तो मैं प्रधान लड़ूंगा, वरना मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो फिर गुलानी साहब ने बाद में हमारे को कहा भी मेरे को इन्हें एजीएम की मीटिंग में प्रपोज नहीं करा और वैसे भी नहीं करता, इसलिए आप इलेक्शन लड़ो। तो ही फिर मैंने फॉर्म भरा, इन्होंने फॉर्म भरा, मैंने सपोर्टिंग कैंडिडेट में भरा अग्रवाल साहब के सपोर्ट में, और 3 इन्होंने और उसने गुलानी ने आपसे एक दूसरे के सपोर्ट में भरा। साथियों, मुद्दा ये है कि मुद्दा विकास का है। जो भी अगर यंग ब्लड चाहता है, जो नए बंदे आना चाहते हैं तो आने देना चाहिए। ये बार बार कहना भी 30 साल से चुनाव नहीं हुआ, 30 साल से चुनाव नहीं हुआ, डेट इज रॉन्ग। चुनाव हमारे लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं। पीछे अग्रवाल सभा के इलेक्शन हुए, जो आदमी कह रहा था मेरे पास 600 वोटें हैं, 300 कुछ वोटें निकली उसके बाद। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। ये बात जो है कि हर चीज़ सामने आ जाएगी आपके, और आगे भी इसका भलाई होगा सभा का। जो बंदे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, और इलेक्शन के बाद भी हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। सभी को नमस्कार। यहाँ पे सीनियर सिटीजन फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, सभी एकता में है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जिनके कारण इलेक्शन होने जा रहा है। हमारा एक ही मुद्दा था कि डॉक्टर नागपाल 12 साल से यहाँ प्रधान पद पे विराजमान है, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, कोई दो राय नहीं है, परंतु 12 साल का पीरियड बहुत होता है। हम सभी मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स, 80% मेंबर्स चाहते थे कि अब चेंज किया जाए। तो उसमें कुछ लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कुछ उनकी फेवर में बैठ गए थे। अब क्या है, सिर्फ रविंद्र अग्रवाल जी खड़े हैं और एक पीसी गुप्ता जी। पीसी गुप्ता जी को इनडायरेक्टली नागपाल साहब की सपोर्ट है, वो उनका इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे विराजमान रहूँ, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सी। परंतु ये सपोज करो पीसी गुप्ता जी जीत जाते हैं, ये रिमोट सरकार बनेगी, पीसी गुप्ता जी डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। तो रविंद्र अग्रवाल जी करेंगे तो यंग ब्लड है, उनकी नई सोच है, उनका जो विचार है कि इस फॉर्म को बहुत बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं दोनों कैंडिडेट्स को, एक जीतेगा एक हारेगा। दोनों मित्र हैं, पीसी गुप्ता जी मित्र हैं और रविंद्र अग्रवाल जी। परंतु इसमें क्या है, एक तो डायरेक्ट गवर्नमेंट है, एक इनडायरेक्ट गवर्नमेंट बनेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम रविंद्र अग्रवाल जी को सपोर्ट करें, उनको वोट देकर उनको कामयाब करें। धन्यवाद जी। सभी साथियों को मेरी राम राम। अब इसमें मैं चाहूँगा, रविंद्र अग्रवाल जी ने
सबको कॉन्फ्रेंस करके सबके पूछ के जो है जब कोई तैयार नहीं हुआ यहाँ तब जो है कि इन्होंने अपना नाम आगे लाए और नॉमिनेशन फाइल की। उसके बाद मालूम नहीं क्या अपना चला, कुछ उसमें डॉक्टर नागपाल ने भी अपना नॉमिनेशन भर दिया और डॉक्टर सीपी गुप्ता जी ने भी और डॉक्टर गुलियानी ने भी, और उसके 2 दिन बाद जो है डॉक्टर नागपाल और डॉक्टर गुलियानी ने सीपी गुप्ता जी की सपोर्ट में अपना विड्रा कर लिया, जबकि सीपी गुप्ता जी ने क्लियरली पहले कहा था मेरे पास ना तो सपोर्ट है ना मैं बनना चाहता हूँ, ना मुझे लगता है ये जो है कि हम तो जो है कि इलेक्शन में मेरा कोई चांस नहीं है। और उसके बाद जो है बाकी लोगों के कहने से वो जो है कि हाथ आ गए और सहमति जो है कि अब तक जो है किसी के पक्ष में भी कोई नहीं बन पाई, तो चाहते कि जिसके पक्ष में पहले सब चाह रहे थे वही हो, रविंद्र अग्रवाल जी को तो सामने लाया जाए, उनको किया जाए और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं और चाहते हैं कि इस फोरम का विकास हो, उन्नति हो, सब भाईचारे से बैठ के सब अपना इसके उन्नति में सहयोग दें और हम उसके लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।